सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आपका जो है कल बिहार सरकार के द्वारा यानी कि शिक्षा मंत्री के द्वारा आपका जो है कैबिनेट में मुहर लग चुका है 7वां चरण शिक्षक बहाली का। तो उसमें जो है एक ट्विस्ट डाल दिया गया है कि आपको जो है अब जो है बीपीएससी के द्वारा एक और एग्ज़ाम पास करेंगे तभी जो है आप शिक्षक बनेंगे। वो भी आपके लाइफ में मात्र 3 बार आपको अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर 3 बार में अगर पास नहीं किया तो आपका बीएड किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा, सीटेट पास किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा और पैसा पूरा आपका डूब जाएगा। लाइफ में आप कभी भी टीचर नहीं बन पाएंगे। क्या कल मोहर लगा है, कल जो मोहर लगा है सारे मैंने 12-11 पेज का पीडीएफ पढ़ने के बाद जो है आपका जो उसमें से मैंने 11 पीडीएफ का में से आपका 10 पॉइंट जो ऐसे 10 पॉइंट है उसमें से आपको निकाला है। सारी ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे मिलेगी। एक एक आसान भाषा में आपको पॉइंट को समझाएंगे। इसमें आयु सीमा क्या रहने वाली है, अदर स्टेट वाले को इसमें बिहार में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। उसके बात करें कि इसमें सैलरी कितना होगा। और आप जो सुन रहे हैं कि राजकर्मी का दर्जा, पहले जो टीचर बहाली वो राजकर्मी के अंतर्गत नहीं आते थे, लेकिन अब जितने भी बहाली होंगे वो सब राजकर्मी के अंदर बहाल होंगे। उसको क्या क्या फायदा मिलने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, सारे डिटेल्स हम लोग कवर करने वाले हैं। बिहार 7वां चरण शिक्षक बहाली 2023 मोहर लग चुका है। जो भी विद्यार्थी को कंफ्यूज है कि सर इसमें मोहर तो लग गया है, इसमें आगे की प्रक्रिया क्या होगी, हमकी बहाली क्या होगी, सारा कुछ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपको और नीट इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका सिलेबस कैसा होगा बीपीएससी का जो बिहार एग्जाम से लेगी, तो सारे हम अपने चैनल पे बताते रहते हैं। देखिए, इसमें हम लोग बात करेंगे कि 7वां चरण शिक्षक बहाली जो 2023 में कल आपके कैबिनेट में मुहर लगे हैं, क्या क्या उसमें जो 11 पेज का पीडीएफ है क्या क्या उसमें शर्तें रखी गई है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें सबसे नंबर पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि विद्यालय अध्यापक, क्या लिखा हुआ है, विद्यालय अध्यापक की सीधी नियुक्ति प्रक्रिया होगी। बात समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट है विद्यालय अध्यापक की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। अब इसमें समझिए ये क्या होता है कि इसमें ये होता है कि अब जो पहले होता था कि 1 to 5 में हो गए तो आपका प्रमोशन होकर 6 to 8 में हो जाता था, लेकिन अब आपका ऐसा प्रमोशन की प्रक्रिया जो है वो साफ तौर पे खारिज कर दिया गया है। यानी कि अब आपका सीधी भर्ती होगी। अब मान लीजिए कि आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल है तो आपके 6 to 8 के लिए एग्जाम देना होगा, फिर आपको 6 to 8 में बहाल होगा। डायरेक्ट आप प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। पहला नंबर आपको समझ में आ गया कि विद्यालय अध्यापक सीधी नियुक्ति प्रक्रिया परीक्षा के द्वारा होगा, ना कि आपका प्रमोशन होगा। दूसरी बात आपको देखने को मिल रहा होगा कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब देखिए, हम लोग के पहले जितने भी हम लोग अभी टीचर क्या है फ्यूचर में होने वाले, लेकिन अभी जो टीचर वर्तमान में है वो एक नियोजित टीचर है, नियोजन के आधार पे हुए हैं बहाली। बात समझ रहे हैं। तो वह जो है एक सरकार का कर्मचारी नहीं कहलाते हैं। क्या नहीं कहलाते हैं, वो सरकार के कर्मचारी नहीं कहलाते। जब मन सरकार तब उसको हटा दे सकती है। लेकिन अब जो बहाली प्रक्रिया होगा वो हो जाएगा राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, यानी कि वह सरकारी कर्मचारी मिलेगा। जो एक बिहार राज्य के सरकारी कर्मचारी को रूम मिलता है, उस तरह का जो रेंट होता है वो सारे प्रक्रिया जो है अब जो भावी टीचर होंगे बहाल उनको मिलेगा। लेकिन उनको कैसे मिलेगा, प्रक्रिया क्या है मिलने का, वो आप लोग समझिएगा, बारीकी समझिएगा। सरल भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। जब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो उनका वेतन जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगा। और कहने की बात है तो अदर स्टेट के मुकाबले आपका हो जाएगा 40 से 45 हज़ार के बीच में जो आपका सैलरी होने वाला है, जो कि आप अदर स्टेट में देखते होइएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत क्या करना है वो आप देखिएगा। अब यह प्रक्रिया क्या है, कैसे आपकी बहाली होगी, क्या प्रक्रिया होने वाली है, अब वो समझिएगा आसान भाषा में। सबसे पहला नंबर उन्होंने बोला है कि वह जो है भारत का अस्थायी निवास हो, यानी कि भारतीय हो। नेशनलिटी क्या हो, वह भारतीय हो। और यहाँ पे देखिएगा वह बिहार राज्य का निवासी हो। कहाँ के निवासी हो, यानी कि आपका यहाँ पे डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। अब बाहर वाले जितने भी अदर स्टेट वाले हैं उनको बिहार में 7वां चरण में 7th फेज में मौका नहीं मिलेगा। नियमावली में मोहर लगी है, उस पर कैबिनेट में साफ तौर पे कह दिया है कि भारतीय हो, उसके साथ साथ बिहार राज्य का निवासी हो, यानी कि रेसिडेंटल ऑफ बिहार हो।
तो आपका पत्ता कट चुका है अदर स्टेट वालों को। बात समझ में आ गई। अब आपको बात रहता है कि ये तो हम हैं, भारतीय भी हैं और बिहार के भी हैं, तो आगे की प्रोसेस क्या होगा? तो आगे की प्रोसेस यह कहती है कि आपने शैक्षिक योग्यता जो है आपका एकेडमिक जो है बीएड किए हो या फिर आप डीएलएड किए हो, ये दोनों टीचर ट्रेनिंग किए हो, उसके बाद उसके अलावा आप जो है केंद्र सरकार का सीटेड पास हो या फिर बिहार सरकार का बीटेड या फिर एस्टेट पास हो। ये सेकेंड स्टेप है। क्या हो? पहला जो आप बिहार के निवासी हो, उसके अलावा आप बीएड या फिर डीएलएड कोई भी कोर्स किए हो, उसके अलावा आप सीटेड पास हो या बीटेड पास हो या आप एस्टेट यानी तीनों में से कोई पास हो, तब आप एलिजिबल हैं। लेकिन उसके अलावा एक और आपको ट्विस्ट आती है जो कि आपके 7 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है। उसके पहले हम लोग आयु के विषय में बात कर लेते हैं कि आपके आयु जो क्या होने वाले हैं। देखिएगा, अगर आप 1 to 5 के टीचर बनने वाले हैं, अगर आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं, तो न्यूनतम यानी कि कम से कम आपका 18 साल आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए। अगर आप 1 to 5 के लिए शिक्षक बन रहे हैं तो आपका कम से कम आपका 18 साल, अगस्त तक 18 साल आपका हो जाना चाहिए। उसके अलावा 6 to 8 की बात करें तो आपका 18 साल न्यूनतम, ये भी आपका क्राइटेरिया 1 to 5 और 6 to 8 के लिए समान रखा हुआ है। वही अगर बात करें 9th 10th और 11th 12th की बात करें, यानी कि 9 से लेके +2 हाई स्कूल की बात करें, तो उसमें आपका न्यूनतम सबसे कम उम्र रखा गया है 21 साल। ज़्यादा की बात करें तो वही 40 साल तक 42 साल तक आपका रखा हुआ है। उसमें भी आपका जो है 10 साल की छूट मिलेगी। कितने साल की मिलेगी छूट? 10 साल, यानी कम से कम आपका उम्र जो होना चाहिए 18 और 21, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका जो विज्ञप्ति के हिसाब से होगा, और जो उसमें जो है 10 साल की अतिरिक्त आपको छूट मिलेगी। बात समझ में, ये आपका कैटेगरी के हिसाब से अतिरिक्त छूट मिलेगी। अब यहाँ आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप जब बीएड डीएलएड कोर्स कर लिए, उसके बाद सीटेड भी पास कर लिए, या फिर कोई भी विद्यार्थी बीएड हो चाहे फिर एस्टेट पास किए हो, उसके अलावा अब जो इस साल से आपके नियम यह लगा दिए गए हैं। देखिए 2006 यानी कि छठे चरण में जो बहाली हुई थी, उसमें क्या होता था, आप बीटेड पास करो या फिर सीटेड तो डायरेक्ट आपकी बहाली हो जाती थी। लेकिन अब अदर स्टेट में क्या होता था, बीटेड सीटेड के अलावा उस राज्य का आपका सुपर टेट पास करना होता था। सेम आपका बिहार में भी कॉपी कर दिया गया है कि अब आप सीटेड बीटेड से काम नहीं चलेगा। यह जो इसमें आप कहते थे ना कि हमको 130 नंबर 140 नंबर चाहिए, अब ऐसा कुछ बात नहीं है। अब आपके मात्र 82 नंबर और 90 नंबर सिर्फ पास इसमें चाहिए। अब आपका मेरिट बनेगा तो आपका बनेगा बिहार सुपर टेट के माध्यम से मेरिट बनेगा। अब बिहार सुपर टेट क्या है? जब आपने बीएड डीएलएड सीटेड पास कर गया, जो विद्यार्थी सीटेड बीटेड एस्टेट पास कर गए, उनको ही मौका मिलेगा आपका बिहार सुपर टेट में। समझिएगा, तो बिहार सुपर टेट पास करने होंगे, ठीक है, पुराने शिक्षकों को भी पास करने होंगे, जो पहले से है तो उनको भी पास करना होगा सुपर टेट, तब उनको जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, अन्यथा उनको नहीं मिलेगा। लेकिन नया वाला का है, जब तक आप इस सुपर टेट को पास नहीं करेंगे तब तक आपकी बहाली नहीं होगी। उसके अलावा यह सुपर टेट कौन लेगा? तो यह जो है सुपर टेट आपका बीपीएससी लेगा। बस में बीपीएससी लेगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। जो विद्यार्थी बिहार के सुपर टेट में पास करेंगे उनका ही टीचर में चयन होगा। और एक और ट्विस्ट दिया है, क्या ट्विस्ट दिया है कि इनको जो है अपने लाइफ में मात्र 3 बार ही मौका मिलेगा। अगर अपने लाइफ में अगर इस सुपर टेट को 3 बार में क्रैक नहीं करते हैं तो लाइफ में फ्यूचर में आप कभी भी आप जो है टीचर के एलिजिबल नहीं है, टीचर आपका पात्रता पर जो है खत्म हो जाएगा, यानी कि बीएड डीएलएड या फिर सीटेड करना आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो आपको कड़ी मेहनत करके आपको जो 3 बार में यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 बार चांस मिलेगा, उसके अलावा चांस आपको नहीं मिलेगी। अभी तक इसका जो है सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की अभी तक इस जो नियमावली निकली है वो 11 पेज का, उसमें अभी तक सिलेबस की बात नहीं की गई। लेकिन आपका बहुत जल्द जो है आयोग का गठन किया जाएगा और उसके पहचान आपका सिलेबस को भी आपका डाल दिया जाएगा और बच्चे जो है लग जाएंगे। बात समझ में आ गया। उसके अलावा बात रहता है कि आपका जो है यह जो है अब
आप मान लीजिए बीएड भी कर लिए, डीएलएड भी कर लिए, उसके अलावा सीटेट बीटेट पास कर लिए, आप बिहार का सुपर टेट भी पास कर लिए, तो अब आपका हो गया बहाली। तो बहाली क्या होगा, आपका जिला स्तर पे होगा, ठीक है। जो पहले आपका 9000 प्लस नियोजन इकाई थे उसको रद्द कर दिया गया, अब जिला में एक ही बार आपका क्या होगा, अप्लाई होगा। अब जिला में जितने भी सीट खाली होगा वो उसका होगा, उसको काउंटिंग किया जाएगा और काउंटिंग करके राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा उसका रिकॉर्ड, उसी के अनुसार से आपका जो है जिला में आपका पोस्टिंग होगा। तो बात समझ में आ गई। तो कुल ये था आपका 11 पेज का नियमावली, ठीक है। और एक और बात रह गया, इसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण किया गया है, यानी कि जितने भी सीट आएगा उसका 50% आपको महिला को दे दिया जाएगा। अगर उसके रिक्त स्थान बच जाते हैं, महिला 50% में नहीं भरते हैं, फिर भी आपको उसमें अदर कैंडिडेट को नहीं लेगा, वो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही रहेगा। तो बात समझ में, बारीकी से मैंने बता दिया। आपको जो है बिहार के राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उसमें स्मार्ट सैलरी होगा, भारत के निवासी हो और बिहार राज्य के निवासी हो, अदर स्टेट के इसमें वैल्यू नहीं है। आपके जो टीचर ट्रेनिंग हो, बीएड या डीएलएड हो, उसके अलावा सीटेट बीटेड या स्टेट कोई भी पास हो, अगर ये पास है तभी जो है आप अगले स्टेट यानी कि बिहार के सुपर टेट भर सकते हैं। सुपर टेट में आपको 3 मौका मिलेगा, अगर इसमें आप पास कर जाते हैं इसमें आपके कट ऑफ निकलेंगे। यह एग्जाम आपके बीपीएससी द्वारा होगा, इसका सिलेबस थोड़ा हार्ड होगा, रीजनिंग इंग्लिश मैथ सभी कुछ होगा इसमें। या आपके लाइफ में 3 बार आपका एग्जाम्स होगा, 3 बार में अगर पास नहीं करते आपका बीएड डीएलएड करना व्यर्थ हो जाएगा, आप कभी भी फ्यूचर में जो है टीचर नहीं बन पाएंगे। तो यही था कुछ जो बच्चों लोग के बहुत ज़्यादा डाउटेड से, तो मैंने आसान भाषा में लिखकर क्लियर कर दिया और आशा करते आपको यह वीडियो पसंद आया हो। जैसे ही इसके सिलेबस के बारे में डिटेल्स आती है तो मैं अपने चैनल पर सिलेबस भी डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ इसका जो है आपका प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यही जो आपका प्रक्रिया होने वाला है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप जितने भी अगर पास हो गए हैं सीटेट वगैरह, तो आप लोग जो है सुपर टेट के लिए तैयारी में लग जाइए, ताकि आपका जो है कभी भी आज जो है इसका सिलेबस डाल दिया जाएगा और आपका एग्जाम जो है 2023 लास्ट तक और 24 फर्स्ट तक आपका जो है सभी का बहाली हो जाएगा। बात समझ में आएगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, आगे हम वीडियो इसको बना देंगे, ठीक है। चलिए।